2022 के इस महत्वपूर्ण चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठनों का एजेंडा हिंदू धर्म खतरे में है और राम राज्य जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने पिछली बार इस जनता को ठगने का काम किया। इस बार इनके ये एजेंडे कामयाब नहीं हुए। 22 के इस महत्वपूर्ण चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठनों का एजेंडा हिंदू धर्म खतरे में है और राम राज्य जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने पिछली बार इस जनता को ठगने का काम किया। इस बार इनके ये एजेंडे कामयाब नहीं होंगे। सम्मानित साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जनता को ठगने का काम किया और सत्ता में आने के बाद उन्होंने ठग भी लिया, क्योंकि ये ठग लोग हमेशा से ही भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाते आए हैं। भारत की जनता को आपस में लड़वाने के लिए काम करते रहे हैं, आपस में भाईचारा खत्म करने का काम करते रहे हैं और इनका मुख्य एजेंडा इस देश को हिंदुत्ववादी बनाना है। जिस पार्टी का मकसद हिंदुत्ववादी हो, जिस पार्टी का मकसद सिर्फ राम राज्य स्थापित करना हो, वह पार्टी आप समझ सकते हैं कि वो भारत देश की जनता का कैसे भला कर सकती है। साथियों, देश में भला वही कर सकते हैं, वही पार्टी कर सकती है जो भारत के संविधान को मानती हो, भारत के संविधान के अनुरूप काम करती हो, भारत के संविधान के अनुरूप देश की जनता का मान सम्मान और स्वाभिमान करती हो। मगर हम ऐसा लगता है कि सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीज़ों को छोड़ ये उन्होंने सिर्फ हिंदू खतरे में है, हिंदू मुस्लिम, राम राज्य स्थापित कैसे करें और धर्म का प्रचार किस तरह से करें, ऐसे ही कई एजेंडों के ऊपर काम करते रहे हैं। साथ ही मीडिया में भी हर वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान को लेकर ये लोग चिल्लाते रहते थे, मगर इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। साथियों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से इस उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जनता का कहीं पर भी विकास नहीं हुआ, जबकि जनता का जो है त्रस्त हो गई इस योगी सरकार से। इस योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने का काम कर दिया, क्योंकि ना तो रोजगार दिए, ना स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी और ना ही शिक्षा का सही रूप से प्रारूप दिया गया है। क्योंकि योगी सरकार को, क्योंकि वह खुद एक महंत है और महंत आप जान सकते हैं कि जो महंत होते हैं वह जो धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति है वह कभी भी भारत के संविधान का पालन नहीं करते हैं और भारत के संविधान को मानने का वह सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं, जिसके कारण वह सिर्फ हिंदुत्ववादी परंपराओं को निर्वाह करते हुए देश को हिंदू मुस्लिम में बांटकर देश को हिंदुवादी बनाना चाहते हैं। यही काम केंद्र में भी इस भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जितने भी तमाम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं उन सब ने भी अपने अपने भाषणों में कई बार आरक्षण के विरुद्ध बोला, भारत के संविधान के विरुद्ध बोला और भारत के संविधान को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की। तो साथियों, हम जिस तरह से केंद्र सरकार ने कृषि बिलों को बदल डाला, श्रम कानूनों को बदल डाला और रोजगार व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, निजीकरण के नाम पर सारे सरकारी फैक्ट्रियां बेचने के नाम काम कर रही है, तो साथियों अब हमें समझना है। मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और जहाँ जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, मैं उन सभी आम जनता से ये कहूँगा कि इस बार हमें किसी भी एजेंडे में नहीं फंसना है, हमें ना ही धर्म में फंसना है। हमें सिर्फ विकास देखना है कि हमारे राज्य का विकास कौन सी पार्टी कर सकती है और हमें वह पार्टी बिल्कुल नहीं लेकर आना जो हमें ठगने का काम करती है, जो हमें जुमलेबाज
में फंसाने का काम करती है। इस बार हमें इन जुमलेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाना है। इस बार हमें इन ठगने वाली पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाना है। जो पार्टियां भ्रमणवादी व्यवस्था पे काम करती है, जो पार्टियां मनोवादी व्यवस्था पे काम करती है, जो पार्टियां जाति व्यवस्था पे काम करती है, जो पार्टियां सिर्फ उत्पीड़न और गुंडागर्दी काम करने पे काम करती है, ऐसी पार्टियों को हम बिल्कुल भी अपने राज्य में ना लाए। और यदि हम तब भी लेकर आ जाते हैं तो आप समझिए कि इसमें सबसे बड़ी कमियां हमारी होगी। इसलिए साथियों, यदि हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, यदि हमें सत्ता परिवर्तन करना है और यदि हमें अपने राज्यों को विकासशील बनाना है, विकसित करना है, तो हमें फिर से उस सरकार को लेकर आना है जो समता, मानवता, बंधुता, भाईचारे, न्याय, भारत के संविधान पर काम करती हो। साथ ही जो आपके लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए दरवाजे खोलने का काम करती है, आपको सुविधाएं देने का काम करती हो, आपके अधिकारों के लिए काम करती हो, आपको आपके हर वो काम करती हो जो आपके लिए करने चाहिए। और मैं उन सभी किसानों से भी यही कहूँगा कि आपको वह सरकार चुननी है जो सरकार आपको हमेशा खुश रखती हो, जो आपके हक अधिकारों को संपूर्ण रूप से पूरे करती हो, आपके वादों को पूरे करती हो। और ऐसे वादे करने वाली सरकार को ही हम सबको लेकर आना है। तो साथियों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं भ्रमणवादी व्यवस्था में फंसी हुई है और इसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी भी। तो साथियों, कांग्रेस और बीजेपी ने हमें हमेशा ही ठगने का काम किया राज्य सरकारों में, और समाजवादी पार्टी ने भी बहुजन समाज को, दलित समाज को ठगने का काम किया। उनके वोट का प्रयोग तो करते हैं, पर प्रयोग करने के बाद, सत्ता में आने के बाद सबसे ज़्यादा दलित समाज का ही शोषण करते हैं, दलित समाज के आरक्षण पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। और यही यही काम भारतीय जनता पार्टी भी करती है और यही काम अन्य पार्टियां भी करती है। साथियों, मैं अपने सभी राज्यों की सरकारों से, जनता से यही कहूँगा, जहाँ जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव आपके लिए और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार हमें जुमलेबाजी वाली सरकार को नहीं लेकर आना है। इस बार हमें नोटबंदी जैसे सिस्टम को देने वाले ऐसे सरकार को नहीं लाना है जिसके कारण हमारे कई परिवार, कई बच्चे, कई व्यक्ति, महिलाएं मर गई है। और हमें ऐसे सरकार को नहीं लेना है जो जीएसटी के माध्यम से, जो कोरोना जैसी महामारी के माध्यम से हम लोगों को हमारी हालत खराब कर दिया। हम ऐसी सरकार को नहीं लेकर आना है जो सिर्फ और सिर्फ निजीकरण करने पर काम करती है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान को कमज़ोर करने पर काम करती है, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म आस्था पर काम करती है, जो सिर्फ और सिर्फ राम नाम को भोगने का काम करती हो। हमें ऐसी सरकार को नहीं लेकर आना है। और जो पार्टियां जाति व्यवस्था पर काम करती है, जो मानवता समता पर काम नहीं करती है, उसको हम नहीं लेकर आएंगे। इसलिए साथियों, हमें संकल्प लेना है इस बार उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी 2022 के इस इलेक्शन में, चुनाव में, हम अपने वोट का सही मतदान करें और इन जुमलेबाजी सरकारों को, इन जातिवादी सरकारों को, इन जातिवादी ब्राह्मणवादी व्यक्तियों को नहीं लेकर आना है और ना उनको सत्ता में लाना। हमें सत्ता में लाना का काम सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को लेकर आना है जो आपके लिए काम करती हो, जो किसानों के लिए काम करती हो, जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम करती हो, जो भारत के संविधान को मानने वाली हो, जो मानवता समता पर आधारित हो। और ऐसी सरकार, आप सभी को पता है कि ऐसी सरकार कौन सी है, और आपने उस सरकार का काम भी देख लिया है। और यदि आप चाहे तो व्यवस्था बदल सकते हैं, आप चाहे तो व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, और आप चाहे तो इस मनोवादी व्यवस्था को तोड़ने का काम कर सकते हैं। आप चाहे तो जुमलेबाजी सरकार को, जातिवादी व्यवस्था पर काम करने वाली ऐसी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देकर आप इस बार 2022 में ऐसी समतावादी पार्टी और भारत के संविधान पर काम करने वाली पार्टी को जिता कर लाएँ और अपने अपमान का बदला जरूर लें। क्योंकि जुमलेबाजी सरकार हो या जातिवादी सरकार हो, वह कहीं ना कहीं भारत और अन्य राज्य की सरकारों को कमज़ोर करने का काम करती है और भारत देश का नाम अपमानित करने का काम करती है। साथियों, 2022 के बाद हमें 2024 में भी अपनी भूमिका निभानी है, और 2024 में हमारी भूमिका तभी निर्धारित होगी जब हम 2022 में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर इन जुमलेबाजी सरकारों को हटाने का काम करें। इस
योगी मोदी की सरकार को हटाने का काम करें और देश को इन जुमलेबाजी हिंदुत्व की शाखा को ख़त्म करने का काम करें और जो धर्म की आस्था पर काम करता हो, जो लड़वाने का काम करता हो, जो हिंदू मुस्लिम में भिड़ाने का काम करता हो, ऐसी सरकार को बिल्कुल निस्तानाबूत रूप से ख़त्म कर देना है। और तभी हम अपने देश और राज्य को सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं। और बहन बेटियों को सुरक्षित करना है, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी करनी है, रोज़गार अच्छे दिलवाने हैं, सड़क सुविधाएं अच्छी देना है, विकास के काम करवाने हैं, तो सबसे पहले भारत के संविधान पर मानने वाली ऐसी सरकार को लेकर आना है। तभी हम अपने देश को, अपने राज्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे भी से फिर से मैं ये कहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस बार हम अपने वोट का मतदान सही से करें और वोट को हम उस पार्टी के लिए करें जो पार्टी हमें रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर देने का काम करें, जो किसानों की मांगों को पूरी करने का काम करें, जो देश के, राज्य के हर व्यक्ति का सम्मान करती हो, उनके स्वाभिमान की रक्षा करती हो, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मेरे देश के वासियों।